सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो लास्ट सेशन में हमने सीखा था नोटपैड और इस सेशन में हम देखने वाले हैं हमारा वर्डपैड। अभी वर्डपैड सीखने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहना भी हमारे पास ज़रूरी है। तो वर्डपैड सॉफ्टवेयर जो है वो एक नोटपैड का थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर है, क्योंकि नोटपैड से हमें इसमें ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद आगे जाके जो हमें वर्ड सीखना है, ये उसी का जो है बेस है, क्योंकि वर्ड में बहुत सारे ऑप्शंस आपको इससे रिलेटेड ही दिखने वाले हैं जो होम टैब हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं विथ हमारा वर्ड पैड। तो सेम लाइक पेंट नोट पैड, ऊपर जो बार आता है इसे हम कहते हैं हमारा टाइटल बार। फिर उसके बाद इस एरो से लेके यहाँ तक जो है इसे हम कहते हैं हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। फिर उसके बाद ये फाइल, होम, व्यू, ये सब है हमारा मेन्यूज, तो इसको हम कहते हैं हमारा मेन्यू बार। फिर उसके बाद जो ऑप्शंस हम यूज करने वाले हैं उनको हम कहते हैं रिबन्स। जो ऑप्शंस आगे जाके हमको यूज करना है उनको हम कहते हैं रिबन्स। फिर उसके बाद ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप, क्लिपबोर्ड के ग्रुप में ये तीन चीज आती है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट। फॉन्ट के ग्रुप में ये सब फॉन्ट से रिलेटेड चीजें। पैराग्राफ के ग्रुप में पैराग्राफ से रिलेटेड, इंसर्ट के ग्रुप में इंसर्ट से रिलेटेड और एडिटिंग के ग्रुप में एडिटिंग से रिलेटेड। फिर उसके बाद ये जो बार दिख रहा है इसको हम कहते हैं रूलर बार। ये हमारी रूलर है, इसको हम कहते हैं हमारा रूलर बार। फिर उसके बाद ये जो स्पेस है जिसपे हम हमारा काम करने वाले हैं पूरा। और एंड में जो बार आता है इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। एंड में जो बार दिखता है हमको इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। और उसके बाद ये हमारा जूम बार, ये है हमारा जूम बार। फिर उसके बाद ये फर्स्ट मेन्यू हमारे सामने जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं फाइल मेन्यू। तो जैसे मैं फाइल मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो एन नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे सामने क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे मैंने फाइल मेन्यू पर क्लिक किया, ये एन नंबर ऑफ ऑप्शन हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। तो न्यू का यूज होता है टू क्रिएट अ न्यू फाइल। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया, जैसे यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, इस फाइल को क्लोज करके एक नई फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं फाइल पे जाके न्यू, जैसे मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पूछेगा जिस एग्जिस्टिंग फाइल पर आप काम कर रहे हो वो फाइल अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी तो आप उसे सेव कर सकते हो। इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी तो हम उसको डायरेक्टली डोंट सेव करके एक नया पेज, नई फाइल हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी। फिर उसके बाद ओपन। ओपन का यूज किस लिए होता है, जो फाइल्स हमने ऑलरेडी सेव की है उनको अगर हमें देखना रहेगा तो हम ओपन का यूज करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था। फिर उसके बाद सेव। सेव का यूज होता है फाइल को सेव करने के लिए। जैसे मैं फाइल सेव पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पूछेगा आपको आपकी फाइल किस लोकेशन में सेव करनी है। जैसे ये फाइल है, मैं समझो डॉक्यूमेंट्स में मेरी फाइल को सेव करता हूँ। अगर न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ मैं यहाँ से। फिर इसमें डबल क्लिक करता हूँ और इस फोल्डर में एक फाइल को नाम देते हैं हम डेमो 1। तो डेमो 1 नाम से फाइल को मैं सेव करता हूँ। फिर जैसे मैं ओपन पे क्लिक करूंगा हमको यहाँ पर डेमो 1 नाम की फाइल यहाँ पर भी आपको विजिबल होती रहेगी। या आपको किसी लोकेशन में जाके सर्च करना है तो यहाँ पर जाके हम डॉक्यूमेंट्स में जाके एवी पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमारी डेमो 1 नाम की फाइल भी हमको यहाँ पर विजिबल हो रही है। फिर उसके बाद सेव एज का यूज, एक ही फाइल को हम अलग अलग फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं या अलग अलग लोकेशन देके हम सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिंट। प्रिंट का यूज किस लिए होता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पर जो प्रिंटर हमें कनेक्टेड रहता है उसका नाम हमको यहाँ पर दिखता है। अभी फिलहाल मेरे पास कोई प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, आपके यहाँ पर भी वही ऑप्शन दिखता होगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट की हमें कितनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए 8 कॉपीज, तो यहाँ पर मैं 8 कॉपीज ले सकता हूँ। मुझे 9 कॉपीज चाहिए, मैं 9 कॉपीज एंटर करके जितने नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए मैं यहाँ से ले सकता हूँ। और जैसे मैं प्रिंट पर क्लिक करूंगा वो प्रिंट दे देगा, लेकिन उसके लिए प्रिंटर कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है हमारा पेज सेटअप। तो जैसे ही मैं पेज सेटअप पर क्लिक करता हूँ यहाँ से हम हमारे पेज की साइज ले सकते हैं, A3, A4, A5, जो साइज हमको चाहिए रिक्वायर्ड साइज हम यहाँ से ले सकते हैं। मोस्टली A4 का यूज़ होता है तो मैं A4 साइज लेता हूँ। फिर उसके बाद हम हमारा ओरिएंटेशन भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट अभी जो हमारा व्यू है वो पोर्ट्रेट है, इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करना है तो लैंडस्केप में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। वापस पोर्ट्रेट में करना है मैं पोर्ट्रेट में ले सकता हूँ। फिर उसके मार्जिन में यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे लेफ्ट से मुझे 15 की मार्जिन चाहिए, सेम अकॉर्डिंग टू लेफ्ट मुझे राइट से भी 15 की मार्जिन चाहिए तो यहाँ से मैं ले सकता हूँ। टॉप की मार्जिन 20 चाहिए, 20 लेता हूँ। बॉटम की भी मार्जिन मुझे 20 चाहिए, जैसे आपको यहाँ पर चेंजेस दिख रहे होंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे मार्जिन पूरे एडजस्ट हो गए जैसे मैंने नीचे वैल्यूज़ एंटर किए। और ओके पे प्रेस करता हूँ तो वो मेरे मार्जिन ऑटोमेटिकली सेट हो चुके हैं। तो मैं फाइल पर जब क्लिक करूँगा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेंड इन ईमेल। मुझे अगर मेरी फाइल मेल पर किसी को सेंड करनी है
तो मैं आउटलुक का ही यूज़ करूँगा। जैसे मोबाइल टू मोबाइल हमको मेल सेंड करना रहेगा तो हम ईमेल का यूज़ करते हैं, लेकिन पीसी से एक पीसी से दूसरे पीसी में कंपनीज़ वगैरह के कुछ काम रहेंगे और हमें मेल सेंड करना है तो कंपलसरी आउटलुक की प्रोफाइल बनाना ज़रूरी है और आउटलुक को इंस्टॉल करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें रहेगी तो हम ईजिली आउटलुक की हेल्प से हम एक पीसी से दूसरे पीसी को मेल सेंड कर सकेंगे। अबाउट वर्डपैड मतलब हम वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी मैं फ़िलहाल विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें हमको यहाँ पर विजिबल होती है। और एग्जिट मतलब टोटली बाहर जाने के लिए हम एग्जिट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एग्जिट पर क्लिक करता हूँ हम डायरेक्टली बाहर आ चुके हैं। तो अभी फिर से मैं हमारे वर्डपैड को ओपन करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक करके मैं सर्च करूँगा, वर्डपैड हमारा ओपन हो चुका है। तो उसके बाद हमारा होम मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट। जैसे कट कॉपी पेस्ट हमने लास्ट सेशन में भी देखा था नोटपैड के। जैसे यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर टाइप किया मैंने दिशा, सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको करता हूँ कट। जैसे मैं इसको कट करता हूँ ये इस लोकेशन से हट जाएगा और वो मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे उसे 4th लाइन पर लेना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो वो डायरेक्टली 4th लाइन पर ऐसे अप्लाई हो गया। लेकिन अभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी है वो मुझे यहाँ पर भी चाहिए और हमारी फर्स्ट लाइन पर भी चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं फर्स्ट लाइन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर उसको डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। मतलब वो टेक्स्ट अभी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, उसकी मैंने एक कॉपी क्रिएट की। फिर उसके बाद आता है हमारा फॉन्ट। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और इस टेक्स्ट का मुझे फॉन्ट चेंज करना है, तो जिस फॉर्मेट में जिस फॉन्ट में मुझे इसे चेंज करना है मैं इजीली कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे लग रहा है इसकी साइज़ मुझे इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, तो यहाँ से मैं साइज़ भी इसकी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैक्स 72 तक मैं उसकी साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ। उसे अगर बोल्ड करना रहेगा, बोल्ड से वो लिटिल डार्क हो जाएगा, इटैलिक थोड़ा स्लांट में आएगा। फिर उसके बाद अंडरलाइन, जो टेक्स्ट हमने टाइप किया उसके नीचे मुझे अंडरलाइन चाहिए रहेगी तो मैं अंडरलाइन पर क्लिक करूँगा। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो इटैलिक नहीं चाहिए, तो मैं वापस इस आई ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसकी एक सिंगल फॉर्मेटिंग निकल चुकी है। मुझे बोल्ड भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर क्लिक करके बोल्ड रिमूव कर सकता हूँ। मतलब जो ऑप्शन हमें अप्लाई करना है हम ले सकते हैं, जो नहीं चाहिए यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्ट्राइक थ्रू में हमको हमारा टेक्स्ट टाइप करना है तो हम स्ट्राइक थ्रू का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगी कि मुझे कुछ फार्मूलाज वगैरह टाइप करने हैं, जैसे हम लिखते हैं x² y², जैसे H2O वगैरह ऐसे कुछ हमें टाइप करना है, तो मैं यहाँ पर पहले नॉर्मली टाइप करके लूँगा H2O। लेकिन जब ये फार्मूला हम लिखते हैं 2 की जो पोजीशन रहती है वो सबस्क्रिप्ट में रहती है, तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वो उसकी पोजीशन में यहाँ से चेंज करके उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ही हम उसको सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली नीचे पुश हो जाएगा। फिर उसके बाद x² y², इससे रिलेटेड अगर हमको कुछ फॉर्मूलाज लिखने हैं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x2 y2, लेकिन इसको तो स्क्वायर मतलब ऊपर रहता है वो, तो सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं स्पेसिफिकली इस 2 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्टली वो सुपरस्क्रिप्ट में अप्लाई हो जाएगा और ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हमको दिख रहा है। फिर उसके बाद जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमारे टेक्स्ट का सिलेक्टेड रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर मैं इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे चेंज करना रहेगा, उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। फिर उसके बाद उसकी जो पोजीशन है मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, वापस पीछे लेना है पीछे ले सकता हूँ, उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट्स में भी हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उनके बीच का जो स्पेसिंग है वो हमको एडजस्ट करना है कम ज़्यादा, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद अलाइनमेंट उसकी सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, जिस फॉर्मेशन में हमको वो चाहिए वो उस फॉर्मेशन में हम इसको ले सकते हैं। मोस्टली मैं लेफ़्ट में रखता हूँ। जस्टिफाई करने से वो नॉर्मल हो जाता है, जैसे था वैसे ही हो जाएगा। जैसे मैं कितना भी उसको पुश करूँ यहाँ से वहाँ, लेकिन जैसे मैं जस्टिफाई पर क्लिक करता हूँ वो नॉर्मल जैसे थे वैसे हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी इंटेंडेशन, अभी ये जो रूलर है इसकी इंटेंडेशन 1.27 सेंटीमीटर पे है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ 4 से। तो जैसे मैं ओके प्रेस करता हूँ तो ये डायरेक्टली हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, 4th से। जो रूलर जो है 1 2 3 4, ये 4 से इंटेंडेशन उसका स्टार्ट हो गया। वापस मुझे इसको चेंज करना है, मैं 1 लेता हूँ और ये स्टार्टिंग से वापस सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको कोई अगर पिक्चर इंसर्ट करना रहेगा, हमको अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करना रहेगा तो मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। जैसे ये सेव्ड पिक्चर है एक चेस बोर्ड का,
तो यहाँ पर हम इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेंट में अगर मैं क्लिक करता हूँ या कोई मैं शेप इंसर्ट करता हूँ और उसमें कोई कलर फिल करता हूँ, तो डायरेक्टली पेंट पे जो हमने वर्क किया है वो हमको हमारे वर्ड पैड पे यहाँ पर शो होगा। मतलब पेंट से अगर हम कुछ काम करते हैं और डायरेक्टली हम मेरे वर्ड पैड पे हमको अगर इंसर्ट करना रहेगा तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम हमको अगर चाहिए रहेगा तो हम डेट एंड टाइम का यूज़ करेंगे। तो जैसे डेट एंड टाइम पर मैं क्लिक करता हूँ, जिस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम हमको चाहिए उस फॉर्मेट में हम डेट एंड टाइम भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। कोई एक्सेल का चार्ट वगैरह यहाँ पर हमको कुछ इंसर्ट करना रहेगा वो भी हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट और यहाँ पर मैं ओके प्रेस कर देता हूँ, तो ये चार्ट भी हमारे सामने ऐसे इंसर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइंड का यूज़ होता है किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ नंबर 3, फाइंड नेक्स्ट, तो डायरेक्टली वो नंबर 3 यहाँ पर हाईलाइट हो गया। उसको रिप्लेस करना है किसी दूसरे नंबर के साथ, जैसे मैं रिप्लेस करता हूँ 4 के साथ, तो रिप्लेस। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर रिप्लेस का बटन क्लिक किया, यहाँ पर 3 ये कन्वर्ट हो गया 4 में। फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल, सब कुछ अगर हमको सिलेक्ट करना रहेगा तो यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल का यूज़ कर सकता हूँ। और एक साथ डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकता हूँ। कंट्रोल Z से मैं वापस उसको अनडू कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जैसे मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है जूम। जितना जूम करना है उतना मैं जूम कर सकता हूँ, जितना जूम आउट करना है मैं जूम आउट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद 100% जूम चाहिए तो 100% जूम का यूज़ कर सकता हूँ। रूलर, ये जो रूलर दिख रही है वो मुझे नहीं देखनी तो हाइड कर सकता हूँ। एंड में जो बार आता है उसे हम स्टेटस बार कहते हैं, नहीं देखना तो यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वर्ड रैप में फर्स्ट ऑप्शन है नो रैप। जैसे हमने नोटपैड में देखा था, जो टेक्स्ट हम टाइप करेंगे जब रैप नहीं रहेगा तो वो आगे 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 जाके मूव होगा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। रैप टू विंडो किया तो विंडो के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट होकर नीचे नीचे शिफ्ट होगा। और रैप टू रूलर अगर मैं उसको करता हूँ तो रूलर के अकॉर्डिंगली चलेगा। जैसे रूलर हमारी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड हो रही है तो यहाँ से ही वो ऐसे हमको स्टार्ट होते हुए दिखेगा। जितना हम टाइप करेंगे रूलर से ज़्यादा उसकी साइज़ इंक्रीज नहीं होगी। फिर उसके बाद ये जो मेजरमेंट यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए। मैं इंचेस में भी ले सकता हूँ, मैं पॉइंट्स में सेंटीमीटर्स में ले सकता हूँ, पॉइंट्स में ले सकता हूँ, पिकास में ले सकता हूँ। तो मुझे जिस फॉर्मेट में लेना है उस फॉर्मेट में मैं इसको ले सकता हूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो उसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, यानी कि हम नेक्स्ट टॉपिक में उसको अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू।